कैसे अमन ने मात्र 10,000 रुपए महीने से एसआईपी में इन्वेस्ट करके 9 करोड़ रुपए की वेल्थ बनाई, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। अब आते हैं एसआईपी पर। आखिर क्या है ये एसआईपी, इसमें कितना रिस्क होता है, आखिर इसमें कितने पैसे लगाने चाहिए और उस पैसे पर रिटर्न कितना मिलेगा, और इसमें इन्वेस्ट कर हम भी करोड़पति कैसे बन सकते हैं। चलिए जानते हैं ये सारी बातें आज की इस वीडियो में। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसकी मदद से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डेली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम या नॉलेज नहीं है तो इसके जरिए आप एक्सपर्ट को अपने पैसे देकर पैसे इन्वेस्ट करा सकते हैं। एक्सपर्ट अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसे अच्छे से इन्वेस्ट करेगा और उन पैसों पर होने वाले प्रॉफिट का कुछ % अपने पास रख लेगा और बचा हुआ प्रॉफिट आपको दे देगा। अगर एक्सपर्ट के द्वारा आपके पैसे इन्वेस्ट करने पर कोई नुकसान होता है तो आप उसे एक भी रुपया नहीं दे रहे होंगे। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के रूल अलग अलग होते हैं, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करें। अब एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के बाद एक फिक्स अमाउंट को एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कि आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हैं, जिसके जरिए हर महीने आपके अकाउंट से 10,000 रुपए कट के आपके एसआईपी में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे और आपको एसआईपी के बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा और आप अपने दूसरे काम पर ध्यान दे सकते हो। पर आखिर में म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है? तो म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड और पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट लगातार अपने नॉलेज और मार्केट के अप एंड डाउन के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता रहता है, और पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाकर भूल जाते हैं और उसे 10 या 15 साल के बाद निकालते हैं। पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड का पैसा देश की टॉप 50 कंपनी में लगता है और देश की टॉप 50 कंपनी लंबे समय में बेटर परफॉर्म करती ही है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी 50 कहा जाता है। तो अब सवाल ये है कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में। आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट अपने नॉलेज से इन्वेस्ट करता है और हमेशा काम करता रहता है और इसी वजह से रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते होंगे। पर ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दे, पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स ही बेस्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग टर्म में एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इंडिया के टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाकर उसे 10 साल के लिए छोड़ दो और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में 10 साल के लिए पैसा लगाते हो, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपको पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में ज्यादा प्रॉफिट मिले। लेकिन सवाल अब ये भी आता है कि अगर मेरे पास इस एसआईपी में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करने के पैसे नहीं हुए तो क्या होगा? तो इसका जवाब है कि अगर आप किसी महीने इसमें पैसे नहीं भी डालते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कोई बैंक की ईएमआई नहीं है जिसे भरना ही भरना होता है। आप जब चाहे तब एसआईपी को बंद कर सकते हैं, जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं। एक ही नहीं बल्कि कई सारी एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं और भले जब चाहे तब पैसे निकाल लो। इसमें सारे डिसीजंस अपने होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि एसआईपी में इन्वेस्ट किए गए पैसे से हमें कितना रिटर्न्स मिल सकता है? तो इनमें मिलने वाला रिटर्न इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप जितने ज्यादा पैसे इसमें लगाओगे आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। आप कितने समय तक इसमें पैसे लगाते हैं, इस पर भी रिटर्न्स कितने होंगे ये डिपेंड करता है। अगर आप केवल 1 वीक में ही इसमें पैसे लगाकर निकाल लोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, और अगर आप अमन की तरह 10 साल तक लगातार एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसके अलावा मार्केट की कंडीशन पर भी मिलने वाला रिटर्न डिपेंड करता है और इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव का आपके इन्वेस्टमेंट पर असर नहीं पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ऑन एन एवरेज हमें 15% का रिटर्न तो मिल ही जाता है, पर ये फिक्स नहीं है।
पर बैंक से ज्यादा रिटर्न तो मिल ही जाता है। अब मान लीजिए कि आप 8,000 की SIP करते हो और मान लीजिए कि 15% नहीं बल्कि 12% ही रिटर्न मिल रहा हो, तो ऐसे में 20 साल के बाद आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे? इस कैलकुलेशन के लिए आप SIP कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जो आपको गूगल पर मिल जाएगा। अगर 8,000 रुपए महीने 20 साल तक लगातार SIP में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो 20 साल में आप 19,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और इस पर टोटल रिटर्न लगभग 60,73,000 रुपए का मिलेगा। इसका मतलब 19,20,000 रुपए का अमाउंट 80 लाख रुपए हो चुका होगा। चलिए अब इन वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लो कि आप 8,000 की जगह 9,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और मान लो कि 20 साल के लिए नहीं बल्कि 25 साल के लिए पैसा लगाते हो और रिटर्न तो 12% ही मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि 1,000 रुपए और टाइम बढ़ाने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो अब आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 27 लाख रुपए, लेकिन इस पे रिटर्न आपको लगभग 1,44,00,000 रुपए का मिल रहा है, जबकि फर्स्ट केस में आपको रिटर्न केवल 60 लाख रुपए का मिल रहा था। सिर्फ 1,000 और थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करने पर रिटर्न 2 गुने से भी ज्यादा मिल रहा है। यही कंपाउंडिंग का पावर है दोस्तों। अगर आप थोड़े से भी पैसे इसमें ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। पर हम SIP को किस प्लेटफॉर्म की मदद से शुरू करें, और अगर वो प्लेटफॉर्म हमारे पैसे लेकर भाग गया तो SIP के लिए हम सेबी से रेगुलेटेड कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बैंक में जाकर एक सिंपल फॉर्म भरकर भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक के अलावा आप ऑनलाइन ग्रो, एक्सिस, पॉलिसी बाजार एक्सेट्रा जैसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि SIP में ही इन्वेस्ट क्यों करें, इसकी जगह लमसम एक ही बार में इन्वेस्ट क्यों ना कर दें? तो इस पर हमने बहुत शानदार वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको देखें। क्या हम एक से ज्यादा SIP एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप एक से ज्यादा कई SIP एक साथ चला सकते हैं। यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप अपने अकाउंट से उनके लिए भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ ही अपना एक इमरजेंसी फंड भी स्टार्ट करते रहो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अपने 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस कैश में अपने पास रखो। अगर कल को आपकी जॉब चली गई या हेल्थ ज्यादा खराब हो गई या बिजनेस में लॉस हो गया तो इस फंड से आप सिक्योर रहोगे। ऐसे में आपको अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सारे पैसे इन्वेस्ट कर दोगे और फिर आपको जरूरत पड़ी तो आप मार्केट से पैसे फिर से निकाल लोगे। इसीलिए इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा जरूर रखें। पर अमन ने SIP के साथ साथ कैसे शेयर मार्केट को आसानी से समझकर करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाया, ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें।